बस ये आए करियो। देखो नारद को समझना जरा, जहां ये भाव हो जाए कि जो कुछ हमने किया है अच्छा बुरा, वो कृपा तुम्हारी सकल भगवाना, आपकी कृपा से है। तो अब यहां अभिमान कहां रहा? क्यों कहां रहा अभिमान? है जैसे कैसे? हाँ ये ना तो हमें दिखा दो कहीं से, दिखा रहे जैसे दिखा रहे। कोई भी काम किया जाए अच्छा बुरा चाहे जो करो, बोले आपकी कृपा से है, तो वहां अभिमान, वो अभिमान रहित भाषा है। तो अब बताओ फिर नारद में अभिमान रहा कहां? भगवान ने विचार किया तो उन्हें मिला, क्या मिला? अंकुर भारी। चूंकि नारद जी भगवान के भक्त हैं, इसलिए भगवान ने कहा कि बेगी समयदारी हो उखारी, हमारे सेवक हितकारी, हमारा सेवक है, अगर बच के बेगी समयदारी हो उखारी, मैं उखाड़ करके फेंक दूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने कहा तो हमारी बात ये नहीं थी जो तुम सुना रहे हो। बात ये थी जैसे हम कोई भी बात रखें और रखते रखते ये कह दें कि सब भगवान की कृपा से है, तो फिर उसमें विचार करने की क्या आवश्यकता? फिर करुणा निधि मन दीक विचारी क्यों? जहां समर्पण की भाषा बोली जा रही है, ये कहा जा रहा है सब आपकी ही कृपा से हो रहा है, तो फिर वहां करुणा निधि मन दीक विचारी क्यों? विचार करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि नारद कहु सहित अभिमाना। क्या कहा? कहा तुम्हार हाँ। सकल भगवाना। जैसे बहुत से लोग होते हैं जो है इस समय बहुत बढ़िया तुम्हारा प्रभाव है, हाँ बोले सब भगवान की कृपा है, हम तुम्हारा तो नाम है चल रहा है। इसमें क्या ध्वनित हो रहा है कि भगवान की कृपा तो बहुत छोटी समझ में आ रही है, लेकिन नाम तो हमारे चल रहा है सब। नहीं तो नारद ने ये नहीं कहा, ये नहीं कहा। नारद ने कहा कृपा तुम्हारे सकल। हाँ, उन्होंने नारद ने अपना कुछ नहीं जोड़ा। कृपा तुम्हारी सकल भगवाना, जो कुछ है सब आपकी कृपा से है, ये अभिमान रहित भाषा है। जैसे अभिमान नहीं है। कामचरित, देखिए नारद जी रामचरित अगर कहें तो राम जी की कृपा है, लेकिन नारद जी ने रामचरित नहीं कहा। ना कामचरित शंकर, रामचरित अगर कहे तो राम कृपा है, लेकिन कामचरित का अगर वर्णन कर रहे हैं तो ये भगवान की कृपा, ठीक है ना? रामचरित का वर्णन करो। इसलिए पंडित जी आप भी राम कथा कहो, रामचरित का वर्णन करो, नहीं तो मैंने भी हर थाली है और मेरे मन को भी भाला है, ये साफ पता चल जाएगा किसकी मैया ने दो दम 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 कहीं धम नहीं खोलना तो ध्यान धरो ध्यान का धम लगेगा तो सब क्या तुम्हारे से किस दिखाई दे रहा है भगवान के धम में पड़ेंगे तो ध्यान रखना खड़े पीछे पड़ने बस पता कर ध्यान आएगा, लंगा दानवता को दूर कर दम मैया का ध्यान आएगा। अरे पकड़ में बचा थे बिलो पाल बिठा भगवान बाल फेर की बहा मेरे तो तुम्हारी टीम ताकत हो रही ठिक से शंकर ने छा मेरे लखन लख हेरे लखराज कंजरने लो लौलम हो लाभ लो हाल खा मेरे। अरे छोकरे ने छेड़ नहीं छक्के छोटे छटपटे, ये तेरी क्या बेसात कोई सामने ना आवे रे। पटवाइश पड़ी हो लक्ष्मी शरीर में भाव खोदा धानी रे या भैया भोले विश्वामित्र के घमंड माही तवाज परशुराम करे खो मन मानी रे। मुझसे लड़कर विजय पाना चाहोगे तो मेरे अंदर की था भी लगाओगे चीखोगे चिल्लाओगे अपने ही बात के बाद रोने भी लगाओगे हर से करने की बात भला करना बीते के ऊपर अगर मेरा शंकर जी को बुलाओगे मुझसे कहना स्वप्न में नहीं ऐसा गिराऊंगा कि
उछकने भी ना पाओगे। सच्चा साहित्राबाद जिसका जहान में दूसरा जोड़ा था, काटा था इसका ढूंढार से, यद्यपि सैन्य बल थोड़ा था, मोड़ा था आनंद, खड़ा रण का हमी ने, युद्ध में गवेश का दंत में नहीं तोड़ा था। अरे दुष्ट लक्ष्मण, मैं वही हूं परशुराम जो छत्र जाति का एक भी राजा न छोड़ा था। संभाली बात से मेरा जीवन दर्शन कैसा है। कभी कहता है कंठ कोने पथ बनाना सीख लो, कंठ कोने पथ बनाना सीख लो, रंजोगम में भी मुस्कुराना सीख लो, ये जिंदगी समझ जाएगी दूसरों के काम आना। वह पथ क्या पति कुशलता क्या, वह पथ क्या पति कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे सूल न हो, नाविक की धैर्य कुशलता क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। आप तुम भगवान की कृपा का वर्णन करेंगे, भगवान के भक्त भी बैठे हैं, बड़े सुधीश होता है। मिट्टी काली पीली हरे मन, आसमान का नीला, सूर्य सुनहरा चंद्रमा शीतला, सूर्य सुनहरा चंद्रमा शीतला, सब उसकी है लीला। सूर्य सुनहरा चंद्रमा शीतला, सब उसकी है लीला, सबके भीतर स्वयं छिप गया, सबके भीतर स्वयं छिप गया, जो सृजनहार सृष्टि का है, जिसमें परमात्मा का है, जिसमें ये सब खेल उसी का है। इस संसार की गतिविधियों में, इस संसार की गतिविधियों में नहीं अधिकार किसी का है, जिसमें परमात्मा का है, ये सब खेल उसी का है, ये सब खेल उसी का है, यथार्थ दर्शन है, सारा खेल उसी का है। और जो हम माने बैठे हैं वो तो माया का खेल, लेकिन हम माया को अपना माने बैठे हैं, और जो अपना है नहीं, और जो उसका खेल है उसको हम उसका स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। यही तो जीवन की विडंबना है। व्यास जी समारोह है माया का संसार, ईमानदारी से बताओ, हम लोगों का बचपना बीत गया पता चला किसी को? जैसे ओस की बूंदें अपने आप सूख जाती हैं, पता नहीं चलता किसी को। ये बचपना वास ऐसे गली जाए, जवानी ले गई नींद उड़ाए, बुढ़ापा माया मां फंस जाए, बुढ़ापा माया मां फंस जाए, बुढ़ापा बहु माया घर, ये बुढ़ापा माया मां फंस जाए, प्रभु का भजन कब होला सुहाए, तो अचानक झप्पा मारी काल, अचानक ये अचानक झप्पा मारी काल, यह तो बाज की झपटनी है, राह सूख्यो मां लपटनी है। जैसे बाज पक्षी किसी छोटे पक्षी को झपट लेता है, उसी तरह से पता ही नहीं चलता काल कब आ जाएगा, जीवन चला गया तो जीवन व्यर्थ हो जाता है। इसलिए ये बह रही अमरवती की धार,
वर्षा हो रही है सत्संग रूपी अमृत, इसको हम लोग पान नहीं करते हैं। झूठे मैं और मोर तोर में फंस करके पूरा जीवन व्यर्थ चला जाता है। इसलिए यह है माया का संसार। क्षण भर को भी अलग नहीं है, क्षण भर को भी अलग नहीं है, सदा हमारे साथ में है। उसी के हाथ में है, तार उसी के हाथ में है। हंसना रोना मरना जीना, हंसना रोना मरना जीना, हंसना रोना मरना जीना, सब उसकी मर्जी का है। ये सब खेल उसी का है। निर्धन धनी धनी हो, निर्धन निर्धन धनी धनी हो, निर्धन ज्ञानी मूढ़ मूर्ख ज्ञानी, ज्ञानी मूढ़ मूर्ख ज्ञानी। सब कुछ उसका कोई नहीं है सानी, समझदार भी समझदार भी समझ सको, समझदार भी समझ सके। ऐसा गजब तरीका है, और जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का। राजेश्वर आनंद अगर श्यामा, राजेश्वर आनंद अगर सुख। आप लोग पहुंच गए होंगे, जो सूरी श्रोता है और राम कथा को सुनने वाले पहुंच गए होंगे। राजेश्वर आनंद अगर सुख, चाहो तो मानो शिक्षा, चाहो तो मानो शिक्षा। अभिमान मिला उसकी इच्छा में, अपनी इच्छा यही भक्ति का भाव है प्यारे, सूत्र यही मुक्ति का है। जिसको परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। इस संसार की गतिविधियों में नहीं अधिकार किसी का है। जिसको परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का। यह है माया का संसार। फिर किसी कवि ने पूछा कैसी माया है, हम लोग कैसे संसार में फंस जाते हैं? कहा यह है माया का संसार। आदरणीय श्री राजवीर सिंह जी लंबादार, आपके द्वारा ये 101 पत्र पुष्प संयुक्त रूप से प्रदान की गई है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। यह है माया का संसार, समुझ डगरई हो बढ़े अगार, समुझ डगरई हो बढ़े अगार। कहा कैसे? पूछा कैसे? ये सुवास से मर परते उड़ी परा, ये सुवास से मर परते उड़ी परा। पतिंगा कहूँ दिया माजरा, और बीन का सुन के हिरमा मरा। यह तो जग की अटकनी है, राह सूख्यो माँ रपटनी है। सुवास से मर परते उड़ी परा। आदरणीय श्री राम कुमार जी प्रजापति, आपके द्वारा ये की समुद्रा प्रदान है। बहुत बहुत धन्यवाद। सेमर का फल देखा है? देखा है व्यास जी? देखा कैसा होता है? ऐसा लगता है कि आम दूर से देखने में लगता है आम का फल है, ऐसा होता है ना। तो कहा ये संसार कैसा भ्रमात्मक है? तो कहा जैसे सुवा सेमर पर कहूं उड़ पड़ा,
पर विशेषता क्या है, ये तोता अगर सेमर फल में अपनी चोंच मार देता है तो तोता अंधा हो जाता है। बस यही संसार है। और देखने आदरणीय श्री जयकरण जी कुशवाहा आपके द्वारा ये 51 पत्र पुष्प प्रदान किए जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। तो देखने में तो संसार ये सेमर के फल की तरह लगता है, बड़ा अच्छा लगता है। और अगर इसमें हम लिप्त हो गए तो जैसे सुआ सेमर के फल से अंधा होता है, उसी तरह से यह जीव इस संसार में फंस करके अंधा हो जाता है। तो कवि कहता है कि सुआ सेमर करते उड़ी परा, ये सुआ सेमर करते उड़ी परा, पतंगा कहूं दिया माजरा। पतंगा दीपक की ज्योति से प्रेम करके उसमें जल करके मर जाता है। बीन का सुन कहे हिरना मरा, है तो जग की अटकनी है, राह सोख्यो मां रपटनी है, राह सोख्यो मां रपटनी है। ये बदलना पारस बदले कांच, ये बदलना पारस बदले कांच, सपन माना क्यों सौ सौ नाच, सपन माना क्यों सौ सौ नाच। अरे ना यहाँ ना वहाँ है साच, साच माँ कबहू न आवे आँच, साच माँ, ये साच माँ कबहू न आवे आँच, साच माँ कबहू न आवे आँच। ये बह रही अमरवती की धार, ये बह रही अमरवती की धार, यह है माया का संसार, यह है। आपने क्या बह रही अमृति की धार, धारा बह रही है, लेकिन अमर कोई नहीं है। क्योंकि प्यास लगती है तो पनघट की याद आती है, लाज लगती है तो घूंघट की याद आती है। जिंदगी का अजीब दृश्य है, मौत आती है तो मरघट की याद आती है। पर शिव कहां से आए हो पता नहीं, कहां जाओगे पता नहीं। क्यों? क्योंकि मनुष्य के जीवन का भी महाराज कोई पता नहीं। कहां से आए, कहां से आए, कैसे कहां से आए, कैसे आए, किसी को ये मालूम नहीं। चल देते हैं जीवन की नैया। पक्षी कौन है? पक्षी कोई दूसरा नहीं, हम और आप ही पक्षी हैं। प्रातःकाल हुआ तो अपने उदर की पूर्ति के लिए, अपने परिवार की उदर की पूर्ति के लिए चल देते हैं। प्रातःकाल होते ही पंछी ये ताना चुगने चल देते हैं। जीवन की नैया कहते हैं, पर प्राण पखेरु मर जाए, उन बच्चों को मालूम नहीं। नहीं जाना विविध संसारा, नहीं जाने विदित संसारा। कहे लखन मुनिशील तुम्हारा। श्री रामलीला कमेटी सदस्य आदरणीय श्री घसीटा जी कुशवाहा आपके द्वारा ये 51 पत्र पुष्प प्रदान किए गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। इसी तरह भगवान की सेवा में निरंतर लगे रहे, भगवान की सेवा करते रहे और उनका परिवार संस्कारों से उज्जवल पद को प्राप्त करे। मुनिशील तुम्हारा और क्यों नहीं
कि सारा संसार जानता है। क्या जानता है व्यास जी? संसार माता पितई उरी भरी के गुरु री रहा सोच बड़ी के। माता और पिता के ऋण से भली प्रकार से आप हुए गुरु जी का ऋण रह गया है, सोचने का विषय है। सोचे हमरा श्री हीरालाल जी आपके द्वारा ये 101 पत्र पुष्प संयुक्त रूप से प्रदान किए गए। लक्ष्मण ने कहा माता पिता उरेन भय नीके। भार्गव श्री परशुराम जी बोले इसके पूर्व मैं निर्देश करूंगा, अपने यशस्वी रामलीला कमेटी के सभी सदस्यों का आह्वान करूंगा कि कम से कम 5-7 लोग आ जाए। चूंकि अभी तक 3 दिन आपने पात्रों का अभिनय देखा, ये आपका अभिनय अब आ रहा है, आपको यहाँ अभिनय करना है। अब क्या अभिनय करना है ये हम बताएंगे, लेकिन कम से कम 5-10 लोग मंच पर आ जाए। इससे लगेगा कि रामलीला कमेटी हमारी बड़ी सक्रिय है। वास्तव में व्यास आज से 3 साल 4 साल पहले कई कलाकार ये कहते थे कि वहां ये नहीं होता, वहां ये होता है, लेकिन आज जब हम बताते हैं कि विदोखर चलना है तो लोग कहते हैं कि भाई क्षेत्र में उससे अच्छी रामलीला कमेटी कोई नहीं। इतनी अच्छी व्यवस्था हमारे आदरणीय शर्मा जी के संचालन में, उनके कोर्स में। जोड़ी कहाँ धरिया हो शर्मा जी? जोड़ी नहीं दिखाई पड़ रही है। पंडित जी का एक झोरी एक बोरी ये देना पड़ेगा। तो बड़ा कुशल संचालन रामलीला समिति का और पूरे गांव का, पूरे क्षेत्र का बहुत अच्छा सहयोग। जिनका सहयोग अभी नहीं आया है वो लोग रामलीला कमेटी को अपना सहयोग भी भिजवाने की कृपा करें, क्योंकि बहुत धन लगता है इस रामलीला में। दूर दूरांचल से पात्र बुलवाए जाते हैं और वो पात्र भी कोई साधारण पात्र नहीं होते हैं जो विदोखर में आते हैं। तो जिनका सहयोग अभी तक नहीं आया है वो चाहे थोड़ा बहुत ही सहयोग करें, लेकिन सहयोग जरूर करें, क्योंकि ये रामलीला 7-5 की लाठी, एक जने का बोझ। तो एक लोग मिल करके, एक लोग कोई रामलीला करवा तो सकते हैं, लेकिन एक लोगों के भरोसे रामलीला चल नहीं सकती है। क्या नाम है चाचा? आदरणीय श्री राम खिलावन जी विश्वकर्मा आपके द्वारा 21 मुद्राएं युगल सप्रेम समर्पित की गई है। तो हम रामलीला समिति का आह्वान करते हैं, जो कुशल संचालक है, नेतृत्व करने वाले समीचीन नेतृत्व कर रहे हैं, वो लोग कम से कम 5-7 लोग 11 लोग मंच पर आ जाए तो कुछ आपको परशुराम जी के द्वारा सदुपदेश दिया जाएगा और भगवान परशुराम जी के द्वारा ऐसा आशीर्वाद दिया जाएगा कि ये विदोखर पुरई की रामलीला कभी बंद होने न पावे। व्यास जी
लक्ष्मण ने कहा माता पिता ऋण भय नहीं के, माता पिता से तुम ऋण हो गए हो। राजकुमार लक्ष्मण ये ऋण 100 लगाओ। क्या नाम है? आदरणीय श्री राम कुमार जी, आपके द्वारा भी 21 मुद्राएं प्रदान की गई है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। माता पिता का ऋण सिर के ऊपर लगा होता है, जिसे हम पितृ ऋण के नाम से जानते हैं, जो पितरों का ऋण होता है। व्यास जी, माता पिता का ऋण अलग अलग नहीं होता, एक में ही सन्निहित होता है, जिसे पितरों का ऋण कहा जाता है। वो पितरों का ऋण सबके ऊपर लगा होता है और हर व्यक्ति को चाहिए कि हम इस ऋण से मुक्त हो जाएं। तो विद्वानों से पूछा गया, संतों से पूछा गया कि इससे मुक्त होने का मार्ग क्या है, साधन क्या है, उपाय क्या है। तो महापुरुषों ने बताया कि जिनके माता पिता जीवित हों वो माता पिता की सेवा करें, माता पिता को प्रसन्न करें। यदि माता पिता प्रसन्न हो गए तो पितर प्रसन्न हो जाते हैं। शास्त्र कहता है व्यास जी कि ये सर्वतीर्थमयी माता और सर्वदेव मयो पिता मातरम पितरम तस्मात् सर्वयत्नेन पूजयेत। माता सभी तीर्थों का स्वरूप होती है, पिता सभी देवताओं का स्वरूप होता है, इसलिए माता पिता की हमें यत्न पूर्वक सेवा करनी चाहिए। लेकिन वर्तमान की कुछ ऐसी स्थिति हो गई शर्मा जी कि जब माता पिता बूढ़े हो जाते हैं तो बेटा कहता है तुमने किया क्या है जीवन में, क्या किया है तुमने, ऐसा कहते हैं। कभी नहीं ऐसा कहना चाहिए। क्यों नहीं कहना चाहिए? क्योंकि शास्त्र कहते हैं ये सर्वार्थ संभवो देहो जनिता पोषितो यतः न तयोर्याति निर्वेशम पित्रोर्मात्याशतयुखः। सर्वार्थ संभवो देहो, संसार का जितना अर्थ है माने वैभव धन, ये धन है, ये काय से संभव है? ये शरीर से संभव है। बिना शरीर के कुछ नहीं हो सकता। शरीर के द्वारा ही ये सब कुछ संभव है, सब कुछ बनाया जा सकता है। लेकिन यह शरीर बिना माता पिता के संभव नहीं है। तो महत्व किसका है? शरीर का है कि माता पिता का है? भाई शरीर से संसार बना दिया आपने, घर दुकान मकान बना लिए, लेकिन ये शरीर जिसने बनाया है वो माता पिता है। तो माता पिता से बढ़कर के ये वैभव नहीं हो सकता है। इसलिए माता पिता की सेवा करो, माता पिता को प्रसन्न रखो। और एक बात याद रखना, जीवन में जिन पुत्रों से माता पिता प्रसन्न रहते हैं उन पुत्रों के जीवन में कभी भी कोई दुख नहीं आता। 4 पदार्थ करतल ताके प्रिय, 4 पदार्थ अर्थ धर्म काम और मोक्ष। करतल ताके प्रिय पितु प्राण मात सम जाके। तो अगर और एक बात का अनुभव करना, समाज में देखना, जिन पुत्रों से माता पिता संतुष्ट नहीं रहते, जिन पुत्रों से माता पिता दुखी रहते हैं, उनके घर में धन संपत्ति चाहे जितनी हो, लेकिन उनके जीवन में कभी शांति नहीं होती। और जिन पुत्रों से माता पिता प्रसन्न रहते हैं उनके यहां भले खाने की व्यवस्था ना हो, लेकिन जीवन में शांति बहुत होती। तो इसलिए हम चाहते हैं कि माता पिता की सेवा करो। माता पिता से बढ़कर के संसार में कुछ नहीं। भाई 3 लोगों से काम न चलेगा, और आओ 4 लोग, कम से कम 7-5 लोग तो आओ। किसी ने कहा है वैसे, अब माता पिता से नेह नहीं है। रंजीत कुशवाहा मकराम। आदरणीय श्री रंजीत जी कुशवाहा मकराम, आपके द्वारा ये 51 पत्र पुष्प प्रेम समर्पित किए गए। देखिए कम से कम 5-7 लोग आ जाए, चूंकि ये 3 वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, बाकी लोग भी आ जाएं। यह ना सोचो कि बहुत ज्यादा व्यवहार देना पड़ेगा, व्यवहार देने के लिए 3 पर्याप्त है। और इन तीनों का व्यवहार भी बड़ा कुशल रहा व्यास जी, बड़ा कुशलता का। यद्यपि इस वर्ष हम दिन में नहीं रुक पाए, लेकिन हमारे सारे पात्रों ने यही कहा कि नहीं, व्यवस्था बहुत अच्छी रही है। और इसी तरह से एक दिन ऐसा समय आएगा, भगवान भोलेनाथ से, माता रानी से हम प्रार्थना करते हैं कि ये लीला ऐसी लीला हो जैसे हमारे जनपद की, हमारे क्षेत्र की और हमारे प्रदेश की एक अहम लीला ग्राम पिपरौंदा में होती है, उसी तरह इस लीला का भी एक दिन ऐसा वर्चस्व बनेगा। और ये 5 साल के अंतराल में ही बन जाएगा, 5 वर्ष के अंतराल में ही। और ये हमारे ऐसे कुशल खिलाड़ी हमारे शर्मा जी,
कि कोषाध्यक्ष है, और कोषाध्यक्ष जैसा होना चाहिए वैसे एक नोट को 3 बार गिनते हैं। हाँ, एक बार कोषाध्यक्ष उसको बनाना चाहिए जो बहुत खर्चीला व्यक्ति हो। नहीं नहीं नहीं, जो ज्यादा करबड़ हो उसी को कोष देना चाहिए। आप क्यों नहीं? जिस समय राजस्व एक हुआ महाराज धर्मराज जी का, तो कोषाध्यक्ष दुर्योधन को बनाया गया क्योंकि वो बहुत खर्चीला है, बहुत बिगड़ैल था। तो कहने का मतलब है यज्ञ में शर्मा जी का बिगाड़ दो। नहीं, यज्ञ में कोषाध्यक्ष उसको बनाना चाहिए जिसके हाथ में लोभ ना हो, दोनों हाथ होनी चाहिए। यज्ञ आदि कर्मों में संकोच और कृपणता नहीं होनी चाहिए। देखिए, इसलिए उस राजस्व यज्ञ में दुर्योधन को बनाया गया। नहीं होना चाहिए, चूंकि पूरे गांव का, पूरे क्षेत्र का धन है, इसलिए कोई भी प्रश्न कर सकता है कि धन का अपव्यय किया जाता है। तो हमारे शर्मा जी के द्वारा कोई अपव्यय जैसा प्रश्न चिन्ह अपव्यय न हो, लेकिन दोनों हाथ तो नीचे। देखो कहा किसी ने, ये 4 लोगों से काम अभी बात बन नहीं रही है, और वो भाई कहाँ गए? चलो अब ज्यादा जबरदस्ती न करो, 4 है बहुत। नहीं, हमारा अधिकार है। चलो, जो सोवे सो खावे, जो जागे सो पावे पावे। चलिए, आप इन्हीं को आशीर्वाद दीजिए। तो व्यास जी, अब वर्तमान की समाज की ऐसी स्थितियां हैं शर्मा जी, अब माता पिता से नेह नहीं है, और शुद्ध रहा व्यवहार नहीं, इसीलिए तो दुनिया भर में अब सुखी कोई परिवार नहीं, इसीलिए तो दुनिया भर में अब सुखी कोई परिवार नहीं। यही कारण है, बड़े बूढ़े माता पिता का आदर सम्मान नहीं है तो अब किसी के जीवन में सुख और शांति नहीं है। चलिए, बड़े अच्छे अच्छे व्यवहारी हैं। लक्ष्मण ने कहा अपने व्यवहारियों को बुलाओ। तो क्या नाम है शर्मा जी? ब्रजेश शर्मा। वाह, ब्रज का जो नायक है, ब्रजे वसंतम नवनीत चौरम, तो याद आ गया जिस समय ब्रजेश कहा गया। और एक विशेष बात हम आपको बता दें आदरणीय शर्मा जी, राजा, गुरु, वैद्य, इनके पास जब जाए तो खाली हाथ न जाए, है ना? तो हाथ में कुछ ना कुछ जरूर रख लीजिए, है ना? तुरंत देखो चरित्र क्या कह रहा है, तुरंत देव में थैली खोली, यह अभिनय है। और सभी लोग अपने हाथ में कुछ ना कुछ बड़े अच्छे व्यवहारी हैं। और देखिए, यहाँ लीला को जानने वाले लोग हैं, इसलिए लीला के प्रत्येक प्रसंग से हम परिचय भी कराते चले। आवश्यक नहीं कि आप बहुत ज्यादा धन दे करके अपने आप को प्रतिष्ठित करें। आपके पास धन नहीं है तब भी आप भगवान के भक्त हैं, आप भगवान के सेवक हैं, लेकिन व्यवहार में हाथ खाली ना हो, चाहे एक पुष्प ही हो, है ना? आपका क्या नाम है? नारेंद्र की नागेंद्र? नागेंद्र सिंह। नागेंद्र, वाह, बहुत अच्छी बात। आपका क्या नाम? अजय अवस्थी जी। आप? हमारे चक्की वाले चाचा भी आ रहे, थोड़ा तेजी से आइए। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, कहाँ हैं? आइए, आप भी आइए। देखो, बड़े अच्छे अच्छे आप व्यवहारी हैं, और ये जो व्यवहारियों का स्तर है, व्यवहार का मतलब होता है महाजन, जो सबको देता है उसको कहते महाजन। तो वही लक्ष्मण कह रहा है कि आप महाजन को बुला लें, क्योंकि लेन देन में महाजन की जरूरत होती है। तो तुरंत देव में थैली खोली, तुरंत में थैली खोल करके दूंगा। तो आप लोगों से हम एक बात कहना चाहेंगे, ये रामलीला प्रतिवर्ष होती, कई वर्षों से हो रही, 5 वर्ष से हो रही है। तो ब्रजेश जी, हम ये चाहेंगे आप चाहे कुछ हो ना हो, कम भी हो, लेकिन राम जी की लीला हो। आइए, ये हमारे भीष्म पितामह हैं। और जब हम रामलीला के लिए चर्चा करते हैं तो ये पहले मुंह भी मीठा करवाते हैं और तभी हमको माला भी पहनाते हैं। क्या बात है, ये इनके भाव है, लीला के प्रति प्रेम है। ये मंच से अलग भी हमें भगवान ही मानते हैं, और इनकी भावनाएं बड़ी प्रबल है। मैं आपको बता दें, इस क्षेत्र में लीलाएं बहुत होती हैं, और लगभग ऐसी कोई लीला ना होगी जहां हम ना आए। विदोखर में भी इस मंच के पूर्व हम दुबे जी के यहाँ, डॉक्टर साहब के यहाँ आए थे, और तमाम लीलाओं में आना होता है। लेकिन जो यहाँ का एक क्रम है,
चाहे भाई बंधुओं का हो, माताओं बहनों का हो, वो एक अलग ही दिखाई देता है। और ये मैं मुक्त कंठ से कह सकता हूँ, हमें इसमें कोई संदेह, कोई चोरी नहीं है। ये लाइव प्रसारण भी चल रहा है, देश और दुनिया देख रही है इसको। और मैं कह रहा हूँ कि वर्ष भर हम रामलीला करते हैं, लेकिन जो इनका भाव है, जो इनकी टीम है और जो समन्वयीकरण, एकत्रीकरण है, वो शायद दूसरी जगह देखने को नहीं मिलता है, ऐसा भाव। तो ये रामलीला प्रतिवर्ष होना चाहिए, राम जी की लीला है। क्यों? एक बार महापुरुषों की समाज लगी थी, उस समाज में एक प्रश्न रखा गया कि जीवन में करना क्या चाहिए। तो महापुरुषों ने कहा कि जीवन में धर्म करना चाहिए। लोगों ने कहा क्यों धर्म करना चाहिए? लोगों का स्वभाव होता है प्रश्न के ऊपर प्रश्न करना। तो महापुरुषों ने कहा जैसे संसार में रह करके हम कहीं की यात्रा करते हैं, तो यात्रा में जाने से पहले एक विचार आता है कि अपना कोई एक साथी हो जाए तो यात्रा बढ़िया हो जाएगी, यही होता है। तो कहा एक न एक दिन हम सबको यहां से यात्रा करनी पड़ेगी, ये निश्चित है। तो साथी है कोई ऐसा भला साथी जो चल दे? साथ है नहीं है। तो साथी होना चाहिए। जब यात्रा में साथी की आवश्यकता है तो साथी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो साथी कौन बनता है, वहां कौन साथ जाता है? तो शास्त्रों ने प्रमाणित किया, राशि ये धनानि भूमि पशुवश्च गोष्ठे नारी गृहीत्वार जनामशानि देहश्चितायां परलोक मार्गे धर्मानुगत गच्छति जीव में का। जीवन में चाहे जितना धन संग्रह किया जाए, इकट्ठा किया जाए, लेकिन जब यहां से यात्रा होगी धन नहीं जाएगा, साथ में यही छूट जाएगा। पशुवश्च गोष्ठे, चाहे जितने पशु बने हो दरवाजे पर, जब यहां से यात्रा होगी पशु यही बने रह जाएंगे। नारी गृहीत्वार, पत्नी साथ जाएगी तो घर के दरवाजे तक, जनामशाने, परिवार साथ जाएगा शमशान घाट तक, देहश्चितायाम, या शरीर भी साथ जाएगा तो केवल चिता तक। तो कहां पर जाएगा कौन? तो धर्मानुगत गच्छति जीव में कहा, वह अकेला जीव जब परलोक मार्ग की यात्रा करेगा तो इसके द्वारा किया गया धर्म ही इसके साथ जाएगा। तो धर्म ही वो साथी है जो हमारी अंतिम यात्रा में साथ देगा। तो लोगों ने पूछा कि धर्म का स्वरूप क्या है, हम क्या करें जो हमसे धर्म हो जाए? तो महापुरुषों ने कहा भगवान की लीला कराओ, भगवान की कथा कराओ, सत्संग करो, यही धर्म का स्वरूप है। इसलिए हम कह रहे हैं कि ये राम जी की लीला है। इसमें अगर वर्ष में एक बार होती रहेगी, धर्म से हमारी संगति होती रहेगी, तो अंतिम समय में धर्म ने अगर मेरा साथ दे दिया तो मेरी अंतिम यात्रा मंगलमय हो जाएगी। इसलिए हम कह रहे हैं, बस एक परामर्श है, ओम करो आत्मचिंतन, नहीं तो तुम्हें फिर ये करो आत्मचिंतन, नहीं तो तुम्हें फिर ये भयंकर जगत सिंधु आना पड़ेगा। ये मरण जन्म की अति दुष्य वेदना में सदा ही स्वयं को गंवाना पड़ेगा। ये धधकता हुआ तन जले जब चिता में, तभी जग से नाता सभी टूट जाए। नातेदारी कब तक? जब तक ये शरीर चिता में नहीं जा रहा है। कि ये धधकता हुआ तन जले जब चिता में, तभी जग से नाता सभी टूट जाए। इसलिए करो धर्म धारण, नहीं तो तुम्हारा यहाँ का वहाँ का सभी छूट जाए। यहाँ का वहाँ का सभी छूट जाए। नहीं होगा उस क्षण तुम्हारे निकट कुछ, कि हाथ खाली ही जाना पड़ेगा। कि हाथ खाली ही जाना पड़ेगा।
इसलिए धर्म की आवश्यकता है और धार्मिक आयोजन की आवश्यकता है। तो ये रामलीला प्रतिवर्ष कराइए। बाधाएं तो आती होंगी, आती रहेंगी, लेकिन बाधाओं में घबराना नहीं है। राम जी की कृपा से सारे कार्य पूर्ण होते जाएंगे। सबके लिए हमारा आशीर्वाद है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्ते मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी सुखी हो, सभी निरोगी हो, सबका कल्याण हो, किसी के जीवन में कोई दुख ना आवे। सब पर राम जी की कृपा हो, सब पर भगवान की कृपा हो। और ये व्यवहार व्यास जी के पास जाके नाम भी बुलवा दे और व्यवहार लिखवा दे। आदरणीय हमारे श्री अजय अवस्थी जी, इनके द्वारा ये 100 पुष्प मुद्राएं व्यवहार प्रदान हुई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये आदरणीय हमारे श्री ओम प्रकाश शर्मा जी, जो कि रामलीला के एक सशक्त, इनका भी अभिनय होता है, इनके द्वारा ये 50 पुष्प मुद्राएं, और हमारे आदरणीय शर्मा जी के द्वारा भी 100 पुष्प मुद्राएं, और भैया जी के द्वारा भी ये 50 पुष्प मुद्राएं प्रदान हुई हैं। क्या नाम? आदरणीय हमारे शारदा दीन भैया, इनके द्वारा भी ये 100 पुष्प मुद्राएं प्रदान हुई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। व्यास जी, अब ऐसी वाणी सुनाओ जिस वाणी को सुनकर के हृदय को शांति मिले। यही स्थान ले लो। अति विनीत